मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अगस्त का महीना था। मौसम बदल रहा था और छोटे छोटे बुखार और खांसी आम बात थी। किसी को ये नहीं पता था कि साधारण सी खांसी 17 मासूम बच्चों की ज़िंदगी का आखिरी वक्त लक्ष्य कर देगी। इनमें से एक था 6 साल का दिव्यांश। पापा प्रकाश उसे वेलनो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बुखार की दवाई के साथ में एक कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया, कोल्ड ड्रिफ। कुछ ही दिनों बाद दिव्यांश को उल्टी होने लगी और फिर उसने पेशाब करना बंद कर दिया। उसे नागपुर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 7 डायलिसिस के बाद भी 2 सितंबर को उसकी मौत हो गई। वो इस ट्रेजेडी का पहला शिकार था। उसी के कुछ दिन बाद 3 साल की विधि। अपने माँ बाप ने सोचा नहीं होगा छोटी सी बुखार है, सिरप देकर ठीक हो जाएगी, लेकिन 5 सितंबर उसकी तीसरी बर्थ डेट से 1 महीने पहले वो भी चल गई। उसके पापा महेश कह रहे हैं, वो मेरी इकलौती बेटी थी, मैं उसे बचा नहीं पाया। 1 महीने तक ऐसे ही 17 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। सब में एक चीज़ कॉमन थी, कोल्ड ड्रिफ सिरप। सवाल उठता है, आखिर ये कोल्ड ड्रिफ सिरप था क्या? जानिए, सिरप नहीं, उसमें मिलाया गया था मीलैन, जो एक डम जहर था। गवर्नमेंट लैब ने इसे टेस्ट करके इस पे डीईजी नाम का केमिकल पाया। डीईजी एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो आमतौर पर ब्रेक फ्लूइड, एंटीफ्रीज और पेंट में इस्तेमाल होता है। मेडिसिन में इसकी परमिसिबल लिमिट होती है पर 0.1%, लेकिन कोल्ड सिरप में थी ये लिमिट 500 गुना ज़्यादा, यानी लगभग 48.6% तक इसमें पाया गया। अब सोचिए, बच्चों को दे रहे थे ब्रेक फ्लूइड का कॉकटेल। जब कोई डीईजी को इंजेक्ट करता है ना, तो शरीर उसे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स में तोड़ता है। ये टॉक्सिन्स किडनी में जाकर एक्यूट ट्यूबर इंजरी करते हैं, जिससे एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। बच्चा पेशाब करना बंद कर देता है और मौत तय हो जाती है। तो आखिर इस ट्रेजेडी का विलन कौन है? पुलिस ने मानस्लॉटर का केस दर्ज किया है। पहला विलन सुरेशन फार्मा, एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंपनी ने नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड प्रोपायोलेन ग्लाइकॉल इस्तेमाल किया, जो सस्ती मिलती है और आमतौर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। कंपनी ने इस रॉ मटेरियल को बिना टेस्ट के इस्तेमाल कर लिया कि उसमें डीईजी तो नहीं है। इंस्पेक्शन में कंपनी की फैक्ट्री में 364 से ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई गई। इसमें से 39 क्रिटिकल थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सिस्टम ही फेल था। दूसरा विलन डॉक्टर, वो डॉक्टर जिन्होंने लगभग सारे बच्चों को एक सिरप प्रिस्क्राइब किया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। उनका कहना है कि मैं 15 साल से ये सिरप प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे में भी एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो हर दवाई की क्वालिटी पर क्वेश्चन करे, खासकर जब ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स दिखाई दें। लेकिन ये कोई पहली वार्निंग नहीं है। 2022 में गैम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चे मरे थे। 2023 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी। ये एक बहुत फेलियर सिस्टम है। क्यों? ये कफ सिरप का मार्केट 2024 में 262 बिलियन था। गरीब इलाकों में 75% प्राइमरी केयर इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स के पास होती है, जिन्हें आरएमपी कहते हैं। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो आमतौर पर सिरप ही प्रिस्क्राइब करते हैं। सोचिए, ये है कि मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मोस्ट कफ सिरप के फ़ायदे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर खांसी वायरल होती है, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। कफ सिरप से सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट मिलती है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट के साथ। तो आखिर हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें? पॉइंट को ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर पर ब्लाइंड विश्वास ट्रस्ट ना करें। हमेशा डॉक्टर से पूछिए, क्या ये सिरप ज़रूरी है?
क्या इसका कोई नेचुरल अल्टरनेटिव है? लेबल और कंपनी चेक करें। कोई भी दवाई लेने से पहले कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। कोई भी दवाई ना लें जिसकी पैकेजिंग में ख़राबी हो। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। बच्चों को कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से दवाई ना दें। किसी दोस्त या केमिस्ट की सलाह पर दवाई देने से गलत रिएक्शन हो सकता है। सिम्टम्स पर नज़र रखें। अगर बच्चे को दवाइयाँ लेने के बाद उल्टी करे, पेशाब करना बंद कर दे, पेट दर्द करे या उसे ज़्यादा नींद आने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रेशनल यूज़ को समझें। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दिया जाए और 5 साल तक के बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न किया जाए। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये हर उस पेरेंट्स की खबर है जो अपने बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए सिरप का सहारा करते हैं। ये स्टोरी है सिस्टम के फेलियर की, ग्रिड की और आखिर में हमारी आंखें खोलने की। शेयर करें हर माँ बाप तक ये मैसेज पहुँचे। कमेंट करके बताएं आपका स्ट्रेटजी पर क्या विचार है। आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।